अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज हम एड्स डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे उनकी लिस्ट यह है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एड्स है क्या, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एड्स के कौन से काजेज़ हैं। उसके बाद हम जाएंगे कि एड्स किस तरह फैलती है, उसकी ट्रांसमिशन क्या है, इसके रिस्क ग्रुप्स कौन से होते हैं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स कौन सी हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसकी डायग्नोसिस किस तरह होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि एड्स को हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हम एड्स का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, अगर किसी को एड्स हो जाती है तो उसका क्या इलाज है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एड्स है क्या, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। स्टूडेंट्स, जिस इंसान को भी एड्स हो जाती है तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसको एक डिजीज़ के साथ बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाती हैं। तो इसीलिए क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसमें अगर कोई भी इन्फेक्टेड ऑर्गन जाता है तो उसके खिलाफ उसकी बॉडी फाइट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं। इसीलिए हम इसको सिंड्रोम कहते हैं, ना कि डिजीज़। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कुछ महीनों से 10 साल तक होता है, यानी कि जब तक टेस्ट नहीं करवाता इंसान तब तक उसको पता नहीं लगता, क्योंकि उसमें सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू नहीं होती इंसान में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कुछ महीनों से 10 साल तक होता है। रिपोर्ट के मुताबिक HIV के अभी तक दुनिया में 37.9 मिलियन इन्फेक्टेड पीपल हैं, यानी कि 37.9 मिलियन लोगों को HIV है, और अभी तक HIV की वजह से 25 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि HIV किस वजह से होती है। अब हम देखते हैं कि जो एड्स है वो किस वजह से होती है। एड्स जो है HIV वायरस की वजह से होती है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। HIV के दो टाइप्स हैं, HIV वायरस 1 और HIV वायरस 2। ये आपके सामने फिगर है HIV की, देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके रिस्क ग्रुप कौन से होते हैं HIV इन्फेक्शन के। वो लोग जो सेक्स वर्कर्स होते हैं और उनसे अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको अगर HIV है तो दूसरे हेल्दी इंसान में भी उसको HIV यानी कि एड्स हो जाएगी। जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स होते हैं वो भी रिस्क ग्रुप पे होते हैं, क्योंकि वो महीनों तक अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपनी बीवियों से दूर होते हैं, इसीलिए वो कहीं दूसरी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उनको भी HIV होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि ये लोगों का इलाज करते हैं, हर वक्त फ्रंट लाइन पे होते हैं। अगर किसी को HIV है तो हेल्थ केयर वर्कर को भी HIV हो सकता है। मिलिट्री और पुलिस को भी HIV होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास रिस्क ग्रुप हैं HIV इन्फेक्शन के। इन लोगों में HIV होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है। ट्रांसमिशन से पहले मैं आपको बताऊं, जो HIV वायरस होता है वो ब्लड में, सेमेन कहते हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो पानी निकलता है, CSF, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, टीयर्स और यूरिन, इन सब में HIV वायरस होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लड और सेमेन के जरिए ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इसकी ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ एक HIV इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में सिर्फ और सिर्फ ब्लड और सीमेन के जरिए फैलता है। अब हम आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। अगर किसी को एड्स हो गया है उसको कौन कौन से सिम्टम्स होंगे। उसका वज़न कम हो जाएगा, उसको बुखार हो जाएगा, उसकी फेरिंक्स की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, उसके लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाएगी, उसका मस्कुलर सिस्टम वीक हो जाएगा, उसका लिवर इनलार्ज हो जाएगा, उसको सर में दर्द रहेगा, उसको मुंह में माउथ सोर्स रहेंगे, उसकी स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगी, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएंगी, वोमिटिंग और नाजिया वगैरह, स्किन पे बहुत सारे रैशेस पड़ जाएंगे। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं HIV के। अब हम आते हैं कि अगर किसी को HIV यानी कि एड्स हो जाती है तो उसकी डायग्नोसिस क्या है। उसके लिए हम दो कैटेगरी की टेस्ट करते हैं, एक ही डायरेक्ट टेस्ट और दूसरे हैं इनडायरेक्ट टेस्ट। जो डायरेक्ट टेस्ट हैं उसमें 4 टेस्ट आती है। पहली जो है वो है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स होती है, उसके ज़रिए हम HIV को डिटेक्ट करते हैं। दूसरी है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तीसरी है ELISA टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट सीरोलॉजिक एसे। और चौथी है वायरल आइसोलेशन इन कल्चर। ये 4 टेस्ट डायरेक्ट टेस्ट में आती हैं। जो इनडायरेक्ट टेस्ट होती हैं उनकी लिस्ट है
लिम्फ नोड बायोप्सी, दूसरी है लिम्फोपीनिया और तीसरी है CD4 काउंट्स। ये 3 टेस्ट हैं इनडायरेक्ट और ये 4 हैं डायरेक्ट। इस तरह हम HIV की डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब आते हैं कि HIV से हम प्रिवेंट खुद को कैसे करें, किस तरह हम बचाएं, कि लोगों को के अवेयरनेस किस तरह दें, किस तरह हम लोगों को बचा सकते हैं कि HIV ना हो। हम उनको अवेयरनेस दें कि भाई कॉन्डम्स यूज़ करें, क्योंकि अगर किसी को HIV है, एड्स है, तो वो कॉन्डम यूज़ करेगा इंसान सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो उसको HIV होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर किसी को HIV है और वो एक ब्लेड, शेविंग ब्लेड यूज़ करता है, नीडल या सिरिंज यूज़ करता है, और वही सिरिंज है और अगर किसी दूसरे इंसान को और वही शेविंग ब्लेड कोई दूसरा इंसान यूज़ करता है जिसको HIV नहीं है, तो इस तरह एक HIV इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में HIV ट्रांसमिट हो जाती है। अगर किसी इंसान को HIV है, अगर वो ब्लड किसी हेल्दी इंसान को डोनेट करता है तो उसको भी HIV हो जाएगी। रिहेबिलिटेशन ऑफ HIV केसेस, और चौथी जो है स्ट्रिक्ट स्टरलाइजेशन टेक्निक्स इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, कि वहाँ पे जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सर्जरी में या फिर दूसरी जगह पे, उनकी अच्छी तरह से स्टरलाइजेशन की जाए ताकि उसमें जो HIV का वायरस है वो मर जाए, दूसरे लोगों में ट्रांसमिट ना हो। अब आते हैं कि ट्रीटमेंट पे, अगर किसी को HIV हो जाती है उसका ट्रीटमेंट क्या है। 1987 में इसका जो ट्रीटमेंट होता था वो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग के जरिए होता था। ये HIV को ख़त्म नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ HIV की ग्रोथ को स्लो करता था। उसके बाद जो दूसरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ वो है प्रोटीएज इनहिबिटर्स के जरिए। ये सिर्फ और सिर्फ HIV की लेवल को डिक्रीज करता है, ना कि HIV को ख़त्म करता है। उसके बाद तीसरा जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ 1996 में वो है NNRTIS, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। 2006 में एक और ट्रीटमेंट इसका शुरू हुआ एट्रिप्ला। ये वो ड्रग है जो कॉम्बिनेशन है सस्टिवा और ट्रूवेडा, इन दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर देखना चाहते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, मलेरिया के बारे में, आई के बारे में, ब्रेन के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे जाके दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।